हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमसीक्यू पार्ट 2 है। ये एमसीक्यू पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर चुके हैं पहले। तो पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके आगे जितने चैप्टर्स बचे हुए थे उनका इस पे एमसीक्यू है और पीछे के चैप्टर्स के उस पे है। ठीक है। और इतना याद रखिए, 25 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे आप सभी के साथ हम आ रहे हैं लाइव और कराएंगे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो वो पूरा वीडियो एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा 25 तारीख को। तो 25 तारीख को जुड़ना ना भूलें हमसे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एमसीक्यू पार्ट 2 को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। चल दिया है राह मंजिल में, कि चल दिया है राह मंजिल में, तो अब पीछे हट नहीं सकते। ठोकरें लगती हैं तो लगे, कि ठोकरें लगती हैं तो लगे, अब हम रुक नहीं सकते। ओके, अब हम बिना मंजिल पाए पीछे हट नहीं सकते। ओके, तो अब बिना मंजिल पाए पीछे हटना नहीं है, रुकना नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदुओं 24 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, 25वां है। बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी, 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी बाय यूजिंग फॉर्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखो, 2 4 से जाएगा, 4 और 2 माइनस का 2 यानी कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पास 3 और यहाँ 1 है, तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। वो भी का है, 2 दूनी 4 यानी 4 4 8 हो जाएगा। तो रूट में 8 आएगा, तो 8 रूट 8 इसकी दूरी होगी। ठीक है। ओके, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। जैसे भी कभी भी कहे कि मीनार की जमीन की छाया और उसकी ऊंचाई, ये दोनों मान लो ये है, ये यहाँ तक कहीं छाया बनेगी और ये ऊंचाई, ये दोनों सेम कह रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पास कोण 45 का बनेगा, तभी होगा। ओके, ठीक। तो यहाँ पास क्या ऑप्शन बी सही होगा। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होती है। मान लो ये कोई वृत्त है, ये इसका व्यास है। अगर इसके हम समांतर रेखाएं ऐसे खींचेंगे तो कितनी खींच सकते हैं, 2 ही खींच सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, 2। जो जहाँ लिखा हो वहाँ टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पास आपके बहुत ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जा रही है। हर सब्जेक्ट की नोट्स आपको वहां प्रोवाइड की जा रही है। बहुत ज्यादा चीजें वहां पास आपको वहां बहुत ही ज्यादा आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके वहां डाले जा रहे हैं, आपको वहां नोट्स दी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और हर क्लास के हर वीडियो की नोटिफिकेशन वहां अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। और डाउट आस्किंग के लिए, डाउट पूछने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट की फोटो क्लिक करके वहां सेंड कर सकते हैं, अथवा इसी वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना है। आपका हर एक डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या ए तो परिधि क्या होगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। त्रिज्या आर की जगह ए है तो क्या हो जाएगा, 2πa। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। यही होता है, θ/360 πr²। ओके, तो त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो कितना, और यहाँ पास के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पास एक थोड़ा सा बात यह है कि जो हमारा कोण है थीटा वो दिया हुआ है 60 डिग्री, वो लिखा नहीं है। कोण यहाँ 60 डिग्री होगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पास जब 60 रखेंगे तो 6×36 हो जाएगा, बटेगा आएगा 6। पाई तो पाई रहेंगे, रहने ही देंगे। और r² यानी 12 का जो हम करेंगे क्या, 12×12 करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 यानी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा खोखले बेलन का बन रहा है, इसका जो आकार बनेगा वो खोखले बेलन का बनेगा। तो खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू 20। याद करो, हमने जब मोस्ट इंपोर्टेंट जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी फॉर्मूले एक वीडियो में कवर किया था, उस पर हमने बताया था। ओके, तो यहाँ पास क्या होगा, पाई, यहाँ पास देखो बड़ा व्यास कौन है, ये है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 यानी त्रिज्या 2 का स्क्वायर। छोटा व्यास क्या है, 3 है, 3 का 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होगा। ये सही नहीं होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर व्यास का स्क्वायर थोड़ी ना होता है कभी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पास 4 - 3, 4 - 3 तो क्या होगा,
ठीक है, और यह पास ये ऑप्शन सही होगा। ओके, तो यहाँ पास चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, 18, 38, 37, 38, 34, 38, 12 का बहुलक होगा। तो इस पे आपको क्या करना है बेटा, कुछ ज्यादा भेजा माथ ही नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब इतने ऐसी संख्याएं दी हो, बहुलक क्या होगा। देखो सबसे ज्यादा बार क्या आया, 38, 1 2 3 बार 38 आया। और कोई संख्या 3 बार आई, सबसे ज्यादा बार क्या आया, 38। और 38 कहाँ, ये है सही ऑप्शन, ऐसे टिक कर लेना। बहुलक का सूत्र क्या है, क्या बहुलक का सूत्र क्या है, याद करो जब हमने बात किया था किसकी चैप्टर पे, वन शॉट पे। तो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, और इंटू एच होता है। ओके, यही होता है बहुलक का सूत्र, जहां लिखा हो ऑप्शन में टिक कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन, 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्नलिखित है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए ये साड़ी दी हुई है आपको, इस पे बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात नीचे वाले पे ध्यान दो, बारंबारता पे ध्यान दो, किसकी अधिक है, सबसे अधिक किसकी है, 30 की। बच्चों की संख्या 1, बस यही होगा बहुलक, क्या यही होगा, जिसकी बारंबारता अधिक हो बस उसी के ऊपर जाओ, उसी के बगल में जाओ, बस जो भी हो वही होगा, ऑप्शन ए सही। ठीक है, अब बात कर रहे हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मासा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पहले हमें पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि हमें प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं। ओके, अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी, जिनका स्वयं का गुणन गुणन और दो उनके अलावा एक और गुणनखंड हो। ठीक है, जिनके दो गुणनखंड होते हैं। तो पहली 2 हो जाएगी, फिर कौन हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो नीचे बटे 5 कर दो, इन सबके बीच में प्लस लगा दो और जोड़ डालो। ठीक है, 7 3 10, 10 11 10 21, और 21 22 23 23, 5 28, 28/5, इसको काट दो। तो 5 50 25 हो जाएगा, दशमलव लगाया, बचा 3, 5 6 30, 5.6, ऑप्शन ए सही। ओके बेटा, ऐसे करना है। आई होप आप सभी को क्लियर होंगे सारे। तो ठीक है, और ये याद रखिएगा 25 तारीख को हम आ रहे हैं आप सबके साथ लाइव, और वो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया अगला एक और ताबड़तोड़ जबरदस्त क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्या लिखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। अब इन सब के बीच प्लस लगा दो, क्या लगा दो, प्लस लगा दो। अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नीचे लिख दो जितनी संख्याएं हो। ओके, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जब इतना हो गया तो अब इन सबको जोड़ दो। देखो 9 1 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10, यानी कितने 10, 1 10 2 10 3 10 4 10, 4 10 4 5 45 हो जाएगा, और बटे 9 हो जाएगा, तो नपना 45 हो जाएगा, यानी 5 ऑप्शन कहाँ है, ये रात सही हो गया। ओके, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक हो पर विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, बस 10 तक की बेटा, 10 से ऊपर नहीं जाना, 10 से नीचे ही रहना है। प्लस 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 लगाया, बटे में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे, कुछ नहीं बेटा 5। 9 1 10, 7 3 10, 10 5 15, यानी 20 5 25, यानी बटे 5 50 25, 5 ऑप्शन कहाँ, ये रहा सही हो गया। ओके, आई होप आप सभी को बढ़िया से क्लियर होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे, आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो आज धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को रोको, पॉज करो और इसका आंसर आप लोग दीजिए। ओके, तो किया आपने, अगर नहीं किया तो कर रहे हैं तो करते रहिए, समझते चलिए। देखिए अब हम बारी, मैं मेरी बारी, अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को धमाके से सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x कॉमा एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स प्लस 4 कॉमा एक्स प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य घेरा है तो x का मान ज्ञात करिए। सिंपली बेटा घेरा लिखो, बराबर लगाओ, समांतर माध्य कितना है, घेरा लिखो, उसके बराबर लगाओ, इन सब संख्याओं को लिख के जोड़ दो। पहले x लिखो, प्लस x प्लस 2 लिख दो, प्लस x प्लस 4 लिख दो, प्लस x प्लस 6 लिख दो, प्लस x प्लस 8 लिख दो। बटे में क्या कर दो बेटा, इन सब का जितनी है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5,
बेटा 5 लिखेंगे। एक गलती यहाँ पास बच्चे करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, इस तरह नहीं करना बेटा, ये तो पूरी एक संख्या है ना, ये भी पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या है। टोटल कितनी? 5 संख्याएं हुई। ओके, अब जोड़ो 1 2 3 4 5, 5 एक्स हुए और इसको इधर गुणे में भेज दो तो 11 5 55 हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा। और इन चार चार जोड़ लिए, अब चार चार जोड़ो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास 8 2 10 और 6 4 10, 10 10 20 हो जाएगा। ओके, 20 को इधर भेजो, इसको घटा दो तो 55 से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 35 बराबर 5x। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 35/5 हो जाएगा। तो 5 सते 35 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, कितने लोगों का सही था कमेंट करके जरूर बताएंगे, कितने लोगों का गलत था वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से करिए, इसको इसका आंसर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। क्या है? माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वन शॉट में हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था और इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। जल्दी 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 कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या है, क्या होगा? कमेंट कमेंट कमेंट। तो बेटा माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं, पाक विचलन, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस पे क्या है? 17 23 28 29 30 33 46 54 57 की माध्यिका है। ऑप्शन ए 23 है, ऑप्शन बी 30 है, ऑप्शन सी 46 है, ऑप्शन डी 17 है। ए बी सी डी क्या है? जल्दी से कमेंट करो। इस पे देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान। गिनो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 9 सम है या 9 है? अब देखो सबसे पहले इन दोनों को चलते चलो, 3 इधर छोड़ो, 4 इधर छोड़ो, 4 इधर करो, बीच में क्या है? 30 है। ऑप्शन 30 जहां मिल जाए बस खत्म कर दो। अब बात करते हैं सर, ये तो विषम के लिए हो गया। किसके लिए? विषम में अगर इधर से बराबर छोड़ दो, उधर से बराबर छोड़ दो, बीच का मान जो मिले उसको हल कर दो। अब बात करते हैं सर सम के लिए कैसे पता करें, तो सम के लिए भी बता रहे हैं, वेट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 इस पे सम है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, यार 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, क्योंकि सम है तो बीच में हम 2 मान लेंगे, 2 मान को ब्रेक करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 4 9, ठीक है 9 का। अब इसको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। ऑप्शन यही सही होगा। मतलब जब सम हो तब क्या करना है? बराबर बराबर छोड़ में बीच में 2 मान ब्रेक कर लीजिए, बीच के 2 मान ब्रेक कर लीजिए, उनको जोड़ करके आधा कर दीजिए। अगर विषम हो तो क्या करो? बीच का जो मान हो वही माध्यिका होगी, माध्यिका या माध्यक। ठीक है, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक 8 7 10 6 9 12 13 की माध्यिका क्या होगी? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे सर, यहाँ पास क्या है? 3 मान इधर से छोड़े, यस सर, 3 मान इधर से छोड़े, यस सर, 6 सर 6 होगा ऑप्शन सही। गलती नहीं करनी है बेटा। अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो 17 के बाद 23 28 29 ये आरोही क्रम में रखे हुए हैं। इनका पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह संख्या में रखी हुई। इस पे भी ध्यान दें, 2 3 4 5 6 7 आरोही क्रम में रखे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इनको आरोही या अवरोही, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, किसी एक क्रम में आपको लिख लेना है। क्योंकि यहाँ देखो 8 के बाद 7 आ रहा है, क्योंकि और 7 के बाद 10 आ रहा है, पहले बड़े से छोटा फिर छोटे से बड़ा, ये क्रम नहीं रहेगा। तो इस पे सबसे पहले हम इसको क्रम पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 6 आएगा। 6 से बड़ी क्या है? 7 है, 7 लिखा। 7 से बड़ी 8 है, 8 लिखा। 8 से बड़ी 9 है, 9 लिखा। और 9 से बड़ी क्या है? 10 है कहीं? हाँ है, 10 है सर, 10 लिखा। ओके, 11 है कहीं? नहीं सर। 12 है कहीं? हाँ सर 12 है। 13 है कहीं? हाँ सर 13 है। कोई संख्या छूटी? नहीं छूटी। अब 20 से ब्रेक करो, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, 9 मिला। 9 कहाँ है? ये रहा। तो आई होप आप सभी को क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन। और इतने ही इसी तरह आसान से आसान क्वेश्चन को करने के लिए और इसी तरह करने के लिए हम लेके आ रहे हैं आप सबके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू। प्रैक्टिस एमसीक्यू जो होंगे वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपके प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण बनाएंगे, प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस एमसीक्यू वीडियो जरूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ आप सभी के लिए एक और बात बताने जा रहे हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करिए और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जा करके आप वहाँ से बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ओके, और अगर बात करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब पे तो आप हैं ही। ठीक है, चलिए
आपको सारे वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे और आपके आगे की क्लास की भी पढ़ाई बहुत अच्छे से कराई जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस एमसीक्यू, और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो रहे हैं बेटा, उनको भी अटेम्प्ट करिए। ठीक है, 24 तारीख को हम लेके आ रहे हैं एमसीक्यू, वो सॉरी प्रैक्टिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो उसको भी जरूर देखिएगा।